साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गाय की सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है। तो आपकी जो काकरेज होती है ये आपकी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली गाय की नस्ल है। तो वो आपकी गाय की नस्ल है जो हरियाणवी गाय है। ये आपकी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली गाय की नस्ल है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है। तो वो आपकी जो नागौरी गाय की नस्ल होती है। इसके जो बैल होते हैं ये आपके कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि किस गाय को लोला यानी किस गाय की नस्ल को लोला भी कहा जाता है। यानी वो कौन सी गाय है जिसका उपनाम लोला है। तो ये जो आपकी साहीवाल गाय होती है इसका उपनाम जो है लोला होता है। अगर पूछ लिया जाए कि इसका जन्म स्थान कहाँ है यानी ओरिजिन प्लेस साहीवाल गाय का, तो ये जो इसका ओरिजिन प्लेस होता है पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला। कौन सा होता है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला होता है। मोंटगोमरी ज़िला जो है इसका ओरिजिन प्लेस होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि किस गाय की नस्ल का ललाट जो होता है उभरा लिए हुए होता है। तो आपकी जो मालवी गाय की नस्ल होती है इसका ललाट उभरा हुआ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि काकरेज किस पशु की नस्ल है। यानी काकरेज जो आपकी नस्ल है ये किसकी नस्ल है? गाय, बकरी, भेड़। तो ये आपकी है जो गाय है यह जो है काकरेज गाय की नस्ल है। अगर पूछ लिया जाए कि गाय का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है, तो ये जो आपकी देसी गाय होती है इसका होता है बॉस इंडिकस होता है। और अगर विदेशी गाय का पूछ लिया जाए तो उसका होता है बॉस टॉरस। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि किस गाय के कान पत्ती के समान होते हैं। यानी कौन सी गाय है जिसके कान पत्ती के समान होते हैं। तो आपकी जो गिर गाय होती है इसके जो है कान एकदम पत्ती की तरह होते हैं यानी चपाती की तरह। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि गाय की गर्भावधि कितने दिन की होती है। यानी गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है। तो ये आपका होता है 282 दिन गाय का होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि भैंस का कितना होता है, तो भैंस का वो आपका दिया हुआ है, देखो 310 दिन भैंस का जो है गेस्टेशन पीरियड होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 कि भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी के आकार के होते हैं। यानी कौन सी नस्ल है जिसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं। तो वो आपकी नस्ल है मुर्रा के होते हैं, जलेबी के आकार के। और अगर पूछ ले कि हंसिया के आकार के किसके होते हैं, तो ये आपकी जो सूरती होती है इसके जो है सूरती की जो है हंसिया के आकार के होते हैं। हंसी मैं लिखे दे रहा हूँ। आपकी जो सूरती नस्ल होती है इसके सींग जो है हंसिया के आकार के होते हैं, हंसिया के आकार के। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भैंस मतलब जलेबी के आकार के ये होते हैं आपकी मुर्रा की नस्ल के। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सी नस्ल है जिसको हम पंच कल्याणी भी कहते हैं।
तो वो आपकी है नीली रावी। इसी को हम जो है पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 कि भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है, यानी गेस्टेशन पीरियड फिर पूछ लिया गया है। तो ये आपका होता है इसका गेस्टेशन पीरियड 310 दिन का। 310 से 15 कहीं कहीं होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका गेस्टेशन पीरियड है वो 10 होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैंस का दूध काल कितने दिन का होता है, यानी आपकी जो भैंस होती है ब्याने के बाद कितने दिन तक दूध देती है। तो देती है 310 दिन जो है दूध देती है, यानी गेस्टेशन पीरियड भी इसका 10 दिन का होता है और दुग्ध काल ये भी जो है 310 दिन का होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 कि जलीय यानी जलीय दुधारू भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो वो आपकी होती है 50। जलीय दुधारू भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 दिया हुआ है कि दलदली भारवाही भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो दलदली नस्लें होती हैं भारवाही, इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। कितनी होती है? 48 जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है अगला 15 नंबर कि भैंस की कौन सी नस्ल है, नस्ल का रंग तांबे जैसा होता है। कौन सी नस्ल है जिसका रंग तांबे जैसा होता है। तो ये आपकी जो भदावरी होती है भैंस, भदावरी भैंस होती है, इसका जो है रंग तांबे जैसा होता है। अब अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा वसा किसमें पाया जाता है, तो आपकी ये जो भदावरी नस्ल है इसमें जो है सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। वसा इसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग एग्जैक्ट जो है 7% पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैंस की कौन सी नस्ल का रंग स्याही ब्लैक होता है। तो आपकी जो नस्ल है मुर्रा, इसका रंग जो है स्याही ब्लैक होता है, यानी एकदम काला, काले कलर की ये भैंस होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन सी नस्ल का आकार, यानी भैंस की कौन सी नस्ल का आकार नाव के समान या त्रिभुजाकार होता है। तो आपका होता है ये जो भदावरी नस्ल होती है इसी के जो है त्रिभुजाकार नाव आकार के जो है होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 कि भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। ये आपका वही क्वेश्चन आ गया जिसमें मैंने बताया था कि 7% वसा पाई जाती है। तो आपकी यही भदावरी भैंस है, इसमें जो है 7 से 8% वसा पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैंस की कौन सी नस्ल के गलकंबल पाए जाते हैं। यदि भैंस के कौन सी नस्ल में गलकंबल पाया जाता है, तो आपकी जो जाफराबादी होती है इसमें गलकंबल पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 कि भैंस की किस नस्ल के सींग दराती या हंसिया के आकार के होते हैं। तो आपकी सुरती होती है इसके सींग हंसिया के आकार के होते हैं, यानी दराती जो आपकी हंसिया होती है उसी के आकार के इसके सींग होते हैं। अब मुर्रा के जो होते हैं ये होते हैं जलेबी के आकार के। किसके आकार के? जलेबी के आकार के जो है इसके सींग होते हैं। जलेबी के आकार के मुर्रा क्या होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि भैंस की किस नस्ल को दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है, यानी कौन सी आपकी नस्ल है जिसको जो है दूध और मांस दोनों के उद्देश्य से पाला जाता है। तो वो आपकी नस्ल है कि भदावरी और जाफराबादी। ये दोनों भैंसें जो होती हैं ये आपकी जो है मांस और दूध दोनों के उद्देश्य से पाली जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा डी वाला।
फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, भैंस की किस नस्ल का सर्वाधिक लंबा दूध काल होता है, यानी दूध काल अवधि कितना किस भैंस का सबसे अधिक होता है। तो ये जो आपकी मेहसाना होती है इसके जो है दूध काल मतलब लंबा होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 कि सन 2004 में मादा शक्तिशाली पुरस्कार से सम्मानित भैंस की नस्ल है। अब आप लोगों को यहीं पर समझ लिया जाना चाहिए कि वो कौन सी भैंस है, इसको जो मादा शक्तिशाली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो आपकी नस्ल है जाफराबादी। ये भी जो है अपना पुरस्कार पा चुकी है, 2004 में से सम्मानित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि कृषि फार्म पर भैंस की किस नस्ल को पाला जाता है। तो आपकी जो नीली रावी होती है इसको जो है कृषि फार्म पर पाला जाता है, मतलब अधिक क्षेत्रफल पर इसको जो है पाला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं। ये आपका वही जिसको शक्तिशाली पुरस्कार 2004 में दिया गया था, तो आपके इसका राइट आंसर जाफराबादी है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 कि कृषि फार्मों पर भैंस की किस नस्ल को पाला। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कि अंगोरा क्या है। आप लोग नाम सुनते होंगे कि अंगोरा ये क्या है, किसकी नस्ल है, बकरी, भेड़, खरगोश, ये किसकी नस्ल है। तो ये आपकी है बकरी की नस्ल, अंगोरा बकरी की नस्ल है। अगर पूछ रहे कि मेहसाना किसकी है तो आपकी भैंस की है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगला आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि गाय की सवई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो ये है इसका राइट आंसर बी वाला यानी काकरेज है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपका रिपीटेड हो गया है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली गाय की नस्ल हरियाणवी है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कि कृषि कार्यों के लिए, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो प्रयुक्त नस्ल कौन सी है। तो ये है आपकी नागौरी। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।